हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 जितने के हिंदी के बच्चे हैं, जिनका जिनका आज हिंदी का एग्ज़ाम है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, ठीक है? ये महातांडव वीडियो 3 है। मैं इसमें टोटल 70 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपका फाइनल एग्जाम में 10 एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है? तो जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख के जाइएगा, वरना बाद में पछताइएगा कि मैंने क्यों नहीं इस वीडियो को देखा, ठीक है? सारे क्वेश्चन एकदम सही सही राइट राइट मैं आपको बताऊंगा। इसी से आपका फाइनल एग्जाम में 10 एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा। टोटल में 90 एमसीक्यू बताने वाला हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो। इसके बाद मैं एक और पार्ट वीडियो अपलोड करूँगा ग्रामर का, उसके बाद आपका सारा खत्म हो जाएगा। इससे आपका एग्जाम में 10 एमसीक्यू रहने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जरूर से जरूर ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा, वरना एग्जाम में क्वेश्चन भी छूट सकता है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन और उसका एकदम सही सही आंसर। आत्मगत शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो उसका सूरदास नाम है। कवि के आत्मगत कविता में संसार को क्या कहा है? तो नश्वर कहा है। कवि ने मधुप किसे कहा है? तो कवि ने मधुप जो है, कवि ने मधुप जो है धन को कहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर रीत से कवि का क्या तात्पर्य है? सुखों से खाली जीवन। अगला अगला क्वेश्चन है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? उसके जीवन में कई दुर्बलाएं थी। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसे याद करके दुखी था? तो कवि जो है अपने दुख भरे अतीत को देखकर दुखी था। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो आपका दुखी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? तो दुखदायी जीवन जिया है। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुरझाकर गिर रही पंक्तियां किसका प्रतीक है? तो नाराजियों का प्रतीक है। कवि अपने किस स्पर्श कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाह रहा है? तो सरल, ठीक है? कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो आपका भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के जीवन के सारी दुख दर्द अभाव कैसा है? तो आपका मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना क्यों चाहता है? दूसरों की आत्मा कथा सुनना चाहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? तो मित्रों ने धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कवि मैं थका हूँ पार्थिक कौन है? तो कवि थका हुआ है, ठीक है? चलिए बच्चों, हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, पद पदखंड का। चलिए बच्चों, अब हम लोग उत्साह चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू का, ठीक है? इसके बाहर मैं आप सभी को जितना क्वेश्चंस बता रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी यूट्यूब चैनल वालों से सावधान, वो लोग व्यूज़ का चक्कर में रहते हैं, बट मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दूंगा सब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिएगा। एग्जाम हॉल में आपका 10 एमसीक्यू इससे मिलने वाला है। पढ़ते हैं, चलिए। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? तो वो आपका आहिन्य, ठीक है? उत्साह कविता किस शैली में रची गई है? संबोधन। उत्साह कविता में किस संबोधित किया गया है? बादल को संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में कवि ने किसी गरज ने कहा है? बादल को कहा है। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो वो जो है ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्मित नवचाव की ओर, ठीक है? नव संरचना की ओर।
प्रस्तुत कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह का प्रतीक है। घेर 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 धाराधर हो, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? उत्साह से ली गई है। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस पाठ का है? उत्साह पाठ का है। ठीक है, गला थोड़ा खराब हो गया है बच्चों। आप सभी वीडियो में बने रहें अंत तक। ठीक है, एग्जाम हॉल में अगर फुल में फुल चाहिए तो मेरा सारा वीडियो देख के जरूर जाइएगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर उससे नहीं पूछेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहा है? गरजने से लोगों में जोश और पौरुष बढ़ाएगा। आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है? पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। कवि बादल को क्या घेरने को कहा है? पूरा आकाश घेरने को कहा है। विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है? तो बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। अगला क्वेश्चन आपका। विकल्प विकल्प उन्नम पंक्ति किस पाठ का है? तो उत्साह का है। ठीक है, कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? काले धुंधाले बालों के समान। बादल किस दिशा से आ रहे हैं? अज्ञात दिशा से आ रहे हैं। उत्साह कविता में आए निदाह शब्द का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक गर्मी। ठीक है, बाल कल्याण से पाल पले में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कह रहा है? परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1899 में हुआ था। उत्साह वंग्या गीत की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। निराला उपमान निम्न में कवि कौन जाने गए हैं? सूर्य कुमार त्रिपाठी। इसी तरह से ये भी चैप्टर आपका खत्म हुआ। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, पद खंड में, काव्य खंड में। मैं आप सभी बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मोस्ट वायरल क्वेश्चंस देखने के लिए। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला चैप्टर का नाम है अट नहीं रही है। ठीक, अट नहीं रही कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन हुआ है? फागुन महीने की। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन महीने में। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अट नहीं रही कविता में किसकी अब आभा हट नहीं रही है? तो फागुन की आभा हट नहीं रही है। कहीं सांसें लेती हो, घर घर भर देती हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? वातावरण का सुगंधता और मादक हो जाना। कहीं सांस लेती हो में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग हुआ है। होल के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? बसंत के बौछार छा जाती है। यहाँ अट नहीं रही का अर्थ क्या है? हृदय में नहीं उठना। ठीक है, घर घर में क्या भर जाता है? फागुन मास की मादकता भर जाती है। ठीक है, अट नहीं रही किस रस की कविता है? श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, अभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमक। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला चैप्टर देखते हैं, मोस्ट वीवीआई। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब दंतुस्त मुस्कान से हम लोग देखते हैं। यह दंतुस्त मुस्कान नामक कविता के कवि कौन है? तो कविता का कवि नागार्जुन है। यह दंतुस्त मुस्कान कविता में मूल्यतः किस रस की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वालेची रस। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुस्त मुस्कान कहा है? बच्ची की मुस्कान को कहा है। कवि ने छोटी बच्ची की मुस्कान कैसी होती है? कोमल और पावन होती है। अगला क्वेश्चन, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे के भी जान डाल देती है? नन्हे शिशु की।
अगला क्वेश्चन, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है? मृतकों में। कवि की झोपड़ी में क्या लिख रहा है? कवि की झोपड़ी में आपका जलजात लिख रहा है, खिल रहे हैं, ठीक है। जलजात का क्या अर्थ होता है? कमल का फूल। किसे छूने को सिफिलिका के फूल झड़ने कहते हैं? दंतुस मुस्कान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसके प्रेरणा का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया है? तो बच्चों का पिघलकर जाल बना दिया होगा। कठिन पाषाण से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय का साधवन, ठीक है। पाषाण पिघलने का क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया का उत्पन्न हो जाना। यह दंतुस मुस्कान कविता में कवि धैर्य ने किसे कहा है? बालक और उसकी माँ को कहा है। यह दंतुस मुस्कान में कवि को एकाटक को निहारने लगा है? शिशु, ठीक है। देखते ही रहेंगे अन्मेष। यहाँ अन्मेष शब्द का क्या अर्थ है? तो अपलक लगातार देखना। अगला क्वेश्चन है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बता रहा है? बच्चे की माता को बता रहा है, ठीक है। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं को। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंख चुरा लेती है? स्वयं बच्चे से चुरा लेती है। कवि कवि को क्या छविमान लगती है? तो कवि को आपका बच्चों की मुस्कान छविमान लगती है। चलिए बच्चों, हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं अब। इसी तरह से मैंने आप सभी बच्चों को सारा बुक का क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 बुक का करा दिया है। अब बाकी है पार्ट 2 दूसरा बुक का, ठीक है। दूसरा बुक माता का आंचल। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। माता का आंचल पाठ का लेखक कौन है? तो शिव पूजन साहेब है, ठीक है। माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? आत्मकथ्य है। माता का आंचल पाठ के लेखक किस उपनिवेश के अंश हैं? तो देहाती दुनिया। माता का आंचल पाठ किस भाषा से वर्णित है? अंचालिक भाषा। माता का आंचल में किस दशक की घटना का वर्णन है? 30 के। माता की आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? भोलानाथ। लेखक लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ क्यों कहते थे? माथे पर भूतनाथ लगाकर वे बोल देते थे, ठीक है, भोले दिखते थे। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? सरसों तेल को कहते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगा देती थी? नाभि और लीलार में, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आंखों और माथे पर, ठीक है। माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी? भूतनादार लट्टू। लेखक किसकी गोद में सिसकने से बाहर निकलता है? बाबूजी की गोद पर। अगला क्वेश्चन, लेखक कौन कौन से खिलौना लेकर खेलने जाता है? काठ का घोड़ा। भोलानाथ अपने हम चाहते कि दम में मिलने क्या करने लगा है? तो वो आपका तमाशे करने लगा है। लेखक क्या खेलता है? नाटक। रहित किसे कहते हैं? अरहर की दाल को कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला चैप्टर देते हैं, कृतिका भाग 2 का। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कृतिका का भाग 2 का दूसरा पार्ट का देखते हैं, MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। आपका इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़े नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़े प्रार्थना लेखक ने किस देश की युक्ति कही है? तो नेपाली की। इस पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो गंटोक शहर का वर्णन हुआ है। गंटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? तो मेहनतांश बादशाहों का शहर बताया है। रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका के मन
में क्या जगह देती है? सम्मोहन जगह देती है। गंतुक का क्या अर्थ है? गंतुक का अर्थ है पहाड़। लेखिका के ड्राइवर का गाइड का नाम क्या था? जीतन नार्गे था। युमथांग का क्या अर्थ है? घटिया। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? एक घाटी फूल से भर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लेखिका युमथांग में क्या देखने के लिए उत्सुक था? तो आपका बर्फ देखने के लिए उत्सुक था। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी है? तो आपका हिमाचल पर्वत की चोटी है। लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के ध्वज जो दिखाई देते हैं वे किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद। किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर सिंदूर किसी पवित्र स्थान पर किस रंग का 108 पत्रिकाएं फैलाई जाती हैं? सफ़ेद रंग का। मंत्र लिखी पत्रिकाएं किसका प्रतीक है? शांति अहिंसा का। किसी शुभ अवसर या नए कार्य की शुरुआत करने पर कैसी पत्रिकाएं फहराई जाती है? रंगीन। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक मैं वीडियो लाऊंगा हिंदी व्याकरण का, उसके बाद आपका सारा कोर्स 80 में 80 खत्म। जीतन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलील लम्बा का। ठीक है, चलिए बच्चों, बुक का आखिरी चैप्टर है कृतिका भाग 2, इसका हम लोग MCQ देख लेते हैं। ठीक है, क्या मैं लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो उन लेखक का नाम है अज्ञा। ठीक है, क्या मैं लिखता हूँ इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध है? लेखक के आंतरिक जीवन का। लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता रहा है। ठीक है, तो अभ्यारण विश्वाता से। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने सारे वीडियो देखे हैं, वो आज एग्ज़ाम में हल्का मचाने के लिए तैयार है। मैंने तीनों पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, सारे ज़रूर MCQ वीडियो को देख के जाइएगा। 25 मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स के लिए ग्रामर है, तो ग्रामर में अभी बताऊंगा कुछ क्षण बाद, यानी कि आधा घंटा बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ग्रामर का वीडियो चाहिए तो इसी तरह का।